जो बच्चे थे वो लोग जवान हो गए, जवान आदमी बूढ़ हो गया, कितना आदमी का जीवन खत्म हो गया। लेकिन आज भी बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा लिया था। वह संकल्प ले बानी, अब क्या है भाजपा के एमपी काम लेखन के लेंगे के वोट ना दे। चुनाव के 5 दिन पहले हल्ला उठी, अरे भाई सब हिंदू एक हो जा। पाकिस्तान से खतरा बा, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद अगर कोई बीच में टोक दे लॉस, आदमी कहत कि वोट दे तो हम सुधार दे। हम आपको कहने आए हैं कि अगर प्रशांत किशोर को चुन भी लीजिए तो एक प्रशांत किशोर होगा कि 10 प्रशांत किशोर, बिहार नहीं सुधर सकता है। चलेंगे एक जगह एक लाइन में। आपके इस गांव के इस प्रांगण में पहुंचे हैं। लगातार बीते वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी के आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से यात्रा शुरू की और इसी तरह 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर पैदल तय करते हुए आज आपके इस गांव में पहुंचे हैं, सहस्राओं में पहुंचे। स्वागत करें, अभिनंदन करें और साथ ही हमारे सेवा दल, पुलिस दल के लोग यहाँ मौजूद हैं, ग्राम रक्षा दल के, उनको भी परिचित कराएं। श्रीमान रंजीत सिंह जी, पैक्स अध्यक्ष महोदय। हम चाहेंगे, ये प्रशांत किशोर जी कोई नेता नहीं है। बहुत लोग, हम लोग तो सब जो जुटे हुए हैं, हर कोई किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बिना दल वाले हैं। इनका बात सुनिए, हम बिहार के वासी हैं, ये भी बिहार के वासी हैं। आज चाहते हैं ये अपना बात कहें, इनके बात को हम लोग सुने और उस पर गौर करें। बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहने वाला हूँ, अपना बात ही खुद कहेंगे, आप लोग इस पर मंथन कीजिएगा। सब लोग एजुकेटेड हैं, 2023 चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं प्रशांत किशोर जी को बोलूंगा कि ये अपना संबोधन करें और जो भी बात है वो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रशांत जी से पहले मनोज पाठक जी ग्राम रक्षा दल से हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चंद शब्दों में अपनी बात। हम अपन बात भोजपुरी में रखत नहीं से बहुत दूर दराज से इंडिया लेवल के एगो महापुरुष जौन बानी प्रशांत किशोर जी, वो हमनी के गांव में यानी कि झोपड़ीपट्टी में दिया जलावे खातिर यहाँ के आई बानी। ऐसे ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र के तरफ से हम यहाँ का स्वागत करते हैं। हमनियों के 2012 में बिहार सरकार जेना शिक्षा मित्र के या विकास मित्र के बहाली कैलस, हमनियों के बहाली कैलस, थाना प्रभारी लोग कार्ड बना के देहल, लेकिन आज तक ले ना हमनी के तनख्वाह मिलल, ना लाठी डंडा मिलल, ना ड्रेस मिलल। हमनी के दर के ठोकर खाता नहीं जा। ऐसे
हमनी के एगो बुद्धिजीवी आदमी समाज के यहाँ के आई बनी तो हमनी के ई कहे के चाहें जा कि हमनी पर भी तनी निगाह फेर दी जना मोदी पर ममता बनर्जी पर और नीतीश कुमार के फेर के लोग गद्दी दिवा दी और हमनी के दाल रोटी दिवा दी भारत के एगो ऐसा चेहरा बानी जेकरा लगे 35 साल ज्ञान बा वो यहाँ के जानता कि प्रशांत किशोर जी खानी बुद्धिजीवी बहुत हिंदुस्तान में कम लोग बा यहाँ के चाय देन तो देश बदल जाएगा गांव तक गांव हो देश बदल जाए यहाँ के चाय देन तो यहाँ में उच्च क्षमता बा यहाँ के ईश्वर के रूप हुई हमनी पर तनी कृपा कर दी कि हमनियों के तनी घर में कम से कम दाल रोटी मिले लगो गरीबी के अंतिम रेखा पर ढूंढत चली जाए बिहार के कंडीशन बा आई हमनी के व्यवस्था बा एक के ना शिक्षा बा ना रोजगार बा ना केहू नेता बा ना केहू मंत्री बा। मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये आपका हौसला बता रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए प्रशांत किशोर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने अपने गांव के इस प्रांगण में मेरा जो सम्मान मुझे दिया है, मुझे मेरी बात रखने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं, हम मंत्री विधायक हैं नहीं, हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं है। हम बिहार के साधारण परिवार के लड़के, यहीं सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, भगवान की कृपा रही है, जीवन में कुछ हासिल किए। जब 10 वर्ष बहुत नाम पैसा कमा लिए तो तय किया कि अब जीवन में वो सब चीज छोड़ के अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है तो कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले। और बहुत सोचने समझने के बाद बिहार आए, इसलिए आए हैं कि आज से 40-50 साल पहले भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज 40-50 वर्ष के बाद भी जो बच्चे थे वो लोग जवान हो गए, जवान आदमी बूढ़ हो गया, कितना आदमी का जीवन खत्म हो गया। लेकिन आज भी बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। सुधरिए नहीं रहा, वह सब जतन करके देख लेनी। अलग अलग नेताओं को, अलग अलग दलों को आपने वोट दिया। बहुत दिन तक हमने के कांग्रेस के वोट दे लीजा, फिर 15 वर्ष तक गरीब के बेटे लालू यादव जी को भी वोट दिया गया। 17 साल से फिर आपने सोचा पढ़ा लिखा आदमी को बनाते हैं, तो 17 साल से नीतीश कुमार भी बैठे हैं। बीच में आपने भाजपा को भी देखा, दिल्ली में मोदी जी को भी बैठा दिया, फिर भी बिहार की दुर्दशा सुधर नहीं रही। कुछ तो ऐसा बात है जैसे पुरान रोग होला वो पकड़ में ही नहीं के आओ। हम चलो बानी नीचे देखे गांव, शहर, कस्बा, देहात, आखिर ऐसा क्या बात बा कि बिहार सुधरत नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पिछले 50 वर्ष में कोई काबिल आदमी मुख्यमंत्री न बना हो। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी ने प्रयास नहीं किया। तो सुधार काहे नहीं रहा, ये देखने चले और आपको बताने भी चले हैं कि ये परेशानी क्यों है। देखिए, बिहार में हर तरह की समस्या है, लेकिन जड़ में जो बात है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मन से हारने का डर ही खत्म हो गया। वो जान रहा है कि हम काम करें चाहे नहीं करें, जीतेंगे हम ही। ऐसा क्यों? इसलिए कि 5 वर्ष बिहार के जनता बैठ के बतियावता ये जा कितना भ्रष्टाचार बा। सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे, गन्ना के धान के दाम नहीं खे मिलत, यूरिया 277 के 500 में मिलत। कौनो ऐसा काम नहीं खे कि घूस देले बगैर रुपा हो जाओ। पासपोर्ट बनावे के होके कि दाखिल खारिज करावे के होके, थाना में FIR करे के होके, चाहे इंदिरा आवास लेवे के होके, हर जगह पैसा लागत है। वो जानता नहीं, रोज बतियाओ तो बनी। बिहार में और कुछ आदमी के आवे चाहे ना, राजनीति पर बतियावे खूब आवे ना। जहां 4 आदमी बैठ गई,
घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठी हम तो ये बतिये जैसे कितना ज्ञान बा सब जानता, लेकिन जहिया वोट होई वो दिन सब बात भुला जाए, सारा ज्ञान चल जाये तखा पर। वोट के दिन बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो उनके के दिया जे जात से बच गए ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कह के वोट लिया था। वह संकल्प ले बानी अब क्या है, भाजपा के एमपी काम लेखन के लेकर के वोट ना दे। चुनाव के 5 दिन पहले हल्ला उठी, अरे भाई सब हिंदू एक हो जा, पाकिस्तान से खतरा बा, पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद अगर कोई बीच में टोक दिलस आदमी कहूं पर मोदी जी के देखा, पाकिस्तान देखा, कोई अजुराई वाला नाली गली छोट छोट मुद्दा में सब जाके भाजपा के दे दिलस। ये दोनों से बच जाता तो कहता जाए कि भैया हमने के कतनो दिक्कत बा ना, रोड नहीं थे, पढ़ाई नहीं थे, रोजगार नहीं थे, लेकिन हम लालू जी के जो जंगल राज रहे अपराध वाला वो ना चाहिए रे भाई। रवा नहीं ना जानो 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रह, घर से आदमी के उठा के ले जाए, अपराधी ले जाते रह। तो लालू जी का डर इतना है कि आधी जनता डर के मारे जाके भाजपा के दे देता, विधायक काम कोई ले होके चाहे मत कोई ले हो। चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग का ये लोग के दुर्दशा समझी कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा ये लोग का दुर्दशा है। हम 1200 से ज्यादा गांव पैदल चल के गए पिछले 6 महीना, सुबह शाम तक ये करता नहीं। और मुसलमान एकदम विश्वास से आपको बता रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमानों के गांव में है। लेकिन ये लोग कहते कि भैया जी ही चाहे मोरी, भाजपा कितना वोट दे सकी, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, दूसरा लालू जी के लड़ते। नीतीश कुमार बेचारे के तो दले नहीं के बचल, कभी ललटेन पकड़ के लटकल बारन, कभी कमल के फूल को बैठ के पौड़ा बुझाते नहीं के रही हम के नहीं। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे, भाजपा को दे नहीं सकते थे, ललटेने लोग तो इनके वोट दबावत। हतना आदमी बैठल बनी जा, आगे खड़ा बा, वो सब तो हमारे से ज्यादा ज्ञानी बा। रउआ बताएं कि यही 4 चीज पर वोट दिया था कि नहीं के दिया था ना। तो जब रउआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो सारा नेता, सारा दलों जान गइल बा, नेतो जान गइल बा सब कि भाई बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के भोटवा आवत आवत तो ये 4 चीज पर दिया जो यहाँ जका। यही बिहार की दुर्दशा का कारण है। नेता के काम करे के चिंते नहीं के, जानते हुए कि हमारे जात के हतना आदमी बावन वोट पड़िए जाए, जरा जात से काम लेके चल, जानते हुए कि बाद में जाए हिंदू मुसलमान हल्ला मचाई, वो से जीत के चल आई। अरे दोनों लेके कर कहते अच्छा कहाँ भी हम जाए, जो यहाँ कहाँ में सही ललटेन के हवा उठी तो अपने आप डरे आके हमारा के वोट दिया जाए। और ललटेन वाला कहता था मियाँ जी लोग यहाँ कहाँ, भाजपा के सामने लड़ाई हुई, अपने आके वोट दे दिया, काम होके चाहे ना। बिहार की दुर्दशा के मूल में, जड़ में ये बात है कि जो बिहार के लोग हैं, आप और हमने क्या अपन समस्या जानता नहीं जा, बतियावता नहीं जा, लेकिन वोट को करा तो नहीं जा कर, तो सुधरी कैसे? कैसे सुधरेगा? आपको अभी देंगे माइक तो समय ये कोई भैया नेता हमारा के ठग लेना, चुनाव से पहले बढ़िया बढ़िया बात बोल लो, अब वोट लेला के बाद हमने के बात लेके सुनो, ये एकदम सिरे से गलत बात है। कोई नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर नेता ठगता तो 1 बार ठग ली, 2 बार ठग ली, 3 बार ठग ली, जब रउआ 50 वर्ष से रउआ ठगाता नहीं, एक मतलब है कि कुछ गलती तो रउआ और हमारा में अपने में बा। 50 वर्ष से रउआ के कोनो नेता कैसे ठग दी भैया? आपने जिस नाम पर वोट दिया है वो काम बिल्कुल बिहार में हो रहा है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर, तो 1 किलो चोरी के काट के 4 किलो मिलते बा। आपने वोट दिया है जात पर, तो जहां बिहार में चल नहीं जाते के बात होता,
जब वोट देले बानी भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर, तो टीवी खोलो तो नहीं तो भारत पाकिस्तान सुनाई देता। यही बताने चले कि मेरे भाई, जो बोइएगा वही काटिएगा। आप खेती कीजिएगा बबूल का, सोच रहे कि आम खाएंगे, दोनों कैसे हो? हम रास्ता में चलत नहीं, आदमी कहता कि भैया सिलेंडर के दाम हो गई बा 1250, डीएपी 500 के हो गए 1600, वही पर लागत 500 रुपया ब्लैक, यूरिया 277 के मिला था भैया 500 में, बड़ा कष्ट में मानी जा। डीजल 35 रुपया के हो गए 96 रुपया। तो हम आपको बता रहे हैं कि घरे घर से मोदी जी के वोट के दिले बा, हमने के दिले बानी जा। तो घरे घर से मोदी जी के वोट हमने के दिले बानी जा। तो सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, डीएपी के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हम ही लोग को देना पड़ेगा। इस बात को पहले समझिए। अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल, कोई विचारधारा आपकी चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए। कतलो होशियार बानी आदमी कहा था कि नेता जात के राजनीति करता हूं बिहार में। हम पहले आदमी है जो रोज घूम कर कह रहे हैं कि नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है। जात के राजनीति नेता कहां करता भाई? तो से पूछो कैसा बताओ जात के राजनीति करता है? आदमी तो ये लालू जी देखिए जात के राजनीति करता है। हम आपको बता रहे हो नहीं कर रहे हैं लालू जी जात का राजनीति। देखिए लालू जी अगर जात के राजनीति करता तो ये कहते कि यादव समाज का आदमी ही बिहार का नेता होगा। ये सब से काबिल यादव लड़का है वो नेता बनेगा। सब यादव जी लोग आप लोग मिलकर हमको वोट दीजिए। लालू जी ने क्यों न कहो? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का नेता बनेगा। सब यादव जी लोग आप लोग वोट हमको दीजिए। ये जात का राजनीति कहाँ हो? ये तो अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपने बेटे की राजनीति। लालू जी अकेले नहीं खो, कौन पंडित का नेता हो गया, कोई मुजहर के नेता हो गए, कोई कुशवाहा के नेता हो गए। जे जौना जात के नेता बा वो अपन चिंता करता, अपन लड़का के चिंता करता। रउआ जात में अधुराई बानी के अच्छा हमार जात को जब पहुंच गए चलो इनका के वोट दिया जात में आप अधुराए हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने आए हैं कि आप भी जैसे नेता स्वार्थी है वैसे आप भी स्वार्थी बनिए। रवा के वोट मांगे भी आवेला तो कहेला अपना स्वार्थ छोड़िए, देश को देखिए। हम आपको उल्टी बात बता रहे हैं। आप अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आप अपना स्वार्थ देखिएगा, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिएगा, हर आदमी अपन लड़का के स्वार्थ देखे लगी तो पूरा देश में उसे सुधार होगा। आपका लड़का अगर अनपढ़ है तो सबका लड़का अनपढ़ है तो देश उसे मजबूत होगी, कमजोर हो जाए। लेकिन नौबत अपन लड़का के चिंता बाना। बिहार में हम चलत नहीं पैदल, 100 को लड़का आगे दौड़त तो 50 के शरीर को तो शुद्ध कपड़ा नहीं थे। आधे से ज्यादा लड़के जो पैर चलते हैं पैदल उनके पैर में चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जाता है तो पढ़त नहीं के पीवा वाला खिचड़ी खाता और वो को चिंते नहीं। अरे भाई आपका लड़का अगर पढ़ाई नहीं करेगा, पीवा वाला खिचड़ी खाएगा स्कूल में जाके तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बात लोगों ने क्या बुझा? में प्रशांत किशोर कोई नेता आपको क्या बता देगा? जब आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा कि मजदूर बनेगा? ये यातना आदमी बैठा हुआ जगह के माइक दिया ही कहे कि भैया शिक्षा व्यवस्था सुधारी तो हमें बिहार के सुधार हो। बताई देवी भारती कहता अपना लड़कों के, अपने बच्चों के नाम पर बोलिए। हमने आपने जीवन में कभी शिक्षा के लिए वोट दिया है? कभी दिले मैंने जब बिहार में वोट हमने के शिक्षा को? तो जब शिक्षा पर वो वोटे नहीं दे तो शिक्षा सुधरी कैसे? जब आप रोजगार के लिए वोटे नहीं कर रहे हैं तो रोजगार आएगा कहां? यही बताने चले। सबको हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं तो जिस तरह 50 वर्ष से गरीबी और बदहाली में आप जी रहे हैं, आने वाले 50 वर्ष में आने वाली पीढ़ी और बच्चे भी इसी गरीबी, इसी बदहाली में जिएंगे। कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। आदमी को कि प्रशांत किशोर आई बड़ा होशियार बड़ा नहीं सुधार
नियम बिहार के, लेकिन जे मंच पावेला ये कहेला कि हमारा के वोट दे तो हम सुधार दे। हम आपको कहने आए हैं कि अगर प्रशांत किशोर को चुन भी लीजिए, एक प्रशांत किशोर होगा कि 10 प्रशांत किशोर, बिहार नहीं सुधर सकता है। कैसे सुधरेगा जब रउआ सुधार नहीं चाहत, रउआ अपन लड़का के पढ़ाइए नहीं चाहत, रउआ अपन लड़का खातिर रोजगार खोजते नहीं, तो प्रशांत किशोर रोजगार दे दिया। अरे आपको अपने बच्चे का चिंता होना ना चाहिए। तो बिहार में एक चिंता नहीं क्या आदमी के, धर्म का झंडा उठाकर पुलवामा चाइना का झंडा उठाकर आप घूम रहे हैं और आपके घर के अंदर अंधेरा है, आपका नाली गली टूटा हुआ है, आपका लड़का पढ़ नहीं रहा है, आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार है, ये सबको बात पर चिंता नहीं है। अमेरिका में मोदी जी गया हो तो कई को गाड़ी से स्वागत भइल, यही पर वोट देता नहीं रहा, तो वही पर वोट तू देखा, वोट दो फिर भोगो। गलती वोट आप दीजिएगा तो भोगेगा कौन? आप भोगिएगा, आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे भोगेंगे। ये बताने चले, हम मीठा बात कुछ नहीं बोलते हैं, कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, किसी का कोई काम नहीं करते हैं। कितना आदमी का हम काम कर दे, अगर मान लीजिए एक बार सबके हम काम करियो तो उससे जिंदगी सुधर जाएगी। मछली बांटने से बिहार नहीं सुधरेगा, यहाँ के लोगों को मछली मारना सिखाना पड़ेगा, इसलिए पद यात्रा करो। आप वोट देना सीख जाइए, तो जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन ये संकल्प लेकर दीजिए कि वोट जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर नहीं, नाली गली पर भी नहीं, विकास पर नहीं। विकास कैसे पीछे कथन विकास पर भी वोट नहीं पड़ेगा। वोट दो ही चीज, वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, और वो भविष्य जुड़ा है दो ही चीज से। आपके बच्चे का भविष्य तभी बनेगा जब वो पढ़ेगा और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दो चीज पर आप वोट दीजिए और देखिए 10 वर्ष में बिहार कैसे बदलता है। वो वोटवा तो नहीं हो पहले आदमी और विकास करो, क्या विकास करो? सड़क हमारे निकलना चाहिए, सड़क करवल कबो बन जाए, लेकिन अगर 30 वर्ष में बच्चे ऐसे स्कूल से पढ़ के निकले हैं जहां पढ़ाई नहीं हुआ, तब तक कोई बढ़िया सरकार आ भी जाए तब भी वो उन बच्चों को जीवन भर पढ़े लिखे समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। तो मजदूर बन गया जीवन भर के लिए। इसलिए बिहार की प्राथमिकता सड़क नहीं है, गली नाली नहीं, ऐसे बात में दिखाई। सबसे पहली प्राथमिकता है बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था, ताकि गरीब से गरीब का भी लड़का बढ़िया स्कूल में पढ़े, और जो लड़के यहाँ पढ़ लिख लिए हैं उनको किसी भी तरीके से रोजगार दिया जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार अपने आप व्यवस्था सुधर, यही बताने के लिए घूम रहे हैं। आदमी कहता कि कोई भैया रहित ना आगे सुधार दिए, बिहार के आदमी के काम नहीं के तरह के, खटिया पर बैठे के बाद दाल भात चोखा खा के कोई आई तो न सुधार दी तो बड़ा अच्छा रहा। अरे भाई ये आई ऊपर से मंगल ग्रह से सुधारे? अगर बिहार को सुधारना है तो आपको लगना पड़ेगा। 14 में हवा उठल सुन ले रहे ना मोदी जी के, मोदी जी हम तो सब ठीक हो जाए। 12-13 में हम ही मोदी जी के 14 में प्रचार करत रहे। यूपी बिहार के गांव देहात में लोग मोदी जी का नाम नहीं जानता था। आज ऐसे हमारे से बतियाओ था जैसे मोदी जी के हमारे से बढ़िया हुए जाना था। ये तरह बुझाता मोदी जी हम न तो देश के विकास हुई, मोदी जी से ही सब सुधरेगा। अब के मुंह जोर से बहस करे जाओ। हम लोग कहता नहीं भैया ठीक बा मोदी जी विकास करता करे दो। मोदी जी ने विकास किया कि नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। मोदी जी ने मोदी जी के राज में बिहार का कोई फायदा हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमने के 100 आदमी वोट दिले बने जब भाजपा के। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और टीवी वाला कह रहा है कि रोज 12 घंटा 16 घंटा काम करते हैं। हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के लिए, बिहार के विकास या बिहार की समीक्षा के लिए अगर एक बैठक किया है, आप हमको एक पेपर का कटिंग दिखा दीजिए, हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार। एगो बैठक तक नहीं किया है मोदी जी ने 9 वर्ष में। हमने के बैठकों भर वोट नहीं किया दिले। 40 में 39 MP आप जिता कर भेजे हैं, और मोदी जी को एगो बैठक करने का भी फुर्सत नहीं है 9 वर्ष में। अरे भाई बिहार की गरीब जनता ने आंख बंद करके हमको वोट दिया है। हमारे सबसे मरे गिरे MP को भी आंख बंद करके कि भैया मोदी जी के जिताने के बाद वोट दिया है।
कम से कम एक बार बैठ के बात तो करी कि राज्य के लोगों के खातिर कुछ हो सकेला कि ना। और इसके बाद भी अगर आप जाकर फिर कमल का वोट दबाइएगा तो दोष आपका है कि मोदी जी का है। जब आपके लड़के बेरोजगार नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? आपके लड़के सूरत में जाकर मजदूर नहीं बनेंगे तो सूरत में जाकर मालिक बनेंगे। आप गलत वोट दीजिएगा फिर सोचिएगा कि सुधर जाए, तो नहीं हो सकता है। आदमी हमारा कहता ये भैया तो बुझाता, लेकिन क्या कही जाओ विकल्प न नहीं थे, रउआ दल बनाई, रउआ संगे चलल जाए। आदमी जोश में आके कहता रउआ संगे तन मन धन से मानी जा, हमने के खड़ा चली भैया आगे। हमारा कितना पूर्वक बुझाता नहीं। अरे हम हाथ जोड़कर कह रहे हमको आपका साथ नहीं चाहिए। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं वो हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा भाई? आप पहले अपने बच्चे के साथ खड़ा होइए, अपने बच्चों के स्कूल के लिए खड़ा होइए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए खड़ा होइए। आपको कोई बिहारी कह के गाली देता है तो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होइए। जो समाज अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं खड़ा है, अपने बच्चों के भोजन पानी शिक्षा के लिए नहीं खड़ा है, वो हमारे लिए खड़ा होगा। बढ़िया बढ़िया सब बतियाई, हाँ भैया बड़ा बढ़िया करते चल लागी वोटवा आई तो फिर वह कर प्रयोजन पहले से करा है। इसीलिए हमने दल नहीं बनाया। दल बनावे से क्या फायदा बा? पहले ही से 50 को दल में और दल बना ले तो हम एगो ठगे वाला बढ़ जाए। अगर परेशानी आपको है, दवा आपको खानी पड़ेगी। हमारा लड़का तो देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता, आपका लड़का नहीं पढ़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था अगर खराब है तो आपका लड़के का भविष्य बिगड़ रहा है, तो आप में खड़ा होइए। आदमी पूछा था नहीं काहे नहीं करो ए भैया हमने के गरीब आदमी हमने के अकेले का कोई जाए, व्यवस्था नहीं थे, साधन नहीं थे, तो हम रोज कहता नहीं कि हम देता नहीं व्यवस्था, हम लगा रहे हैं संसाधन, हम बनाते हैं रणनीति। आप अपने बच्चे के लिए खड़े तो होइए, अब तो खड़े होइए अपने बच्चे के लिए। इसीलिए दल नहीं बनाया। पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि गांव देहात शहर कस्बा में हर जगह जाए और ऐसे हर उस व्यक्ति को ढूंढ कर निकाले जो इस नई व्यवस्था को बनाने के लिए अपना कंधा लगाना चाहता है। कि कार्यकर्ता बनाने का अभियान नहीं थे, पर्चा फाड़ के दल ज्वाइन करने का अभियान नहीं है। ये अभियान है उन लोगों को ढूंढ कर निकालने का जिनमें काबिलियत है, जज्बा है कि नहीं हम अपने और अपने बच्चों के लिए बिहार में एक बेहतर व्यवस्था बना सकते हैं। आप हमें मदद कीजिए प्रधान जी, हम लोग इसको करना चाहते हैं। जब पूरा पदयात्रा खत्म हुई तो सबके एक साथ बैठाई और सबे मिलकर तय करी कि दल बने के बाद बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार किसी जाति का नहीं, वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर ही चलाएंगे, तो अब न सुधरेगा बिहार। दल के नेता प्रशांत किशोर का है होकर के चाहिए, दल का नेता उसको होना चाहिए जो बिहार में सबसे काबिल आदमी है, जो हम लोग को गरीबी से निकालने का रास्ता जिसके पास हो, उसको न दल का नेता होना चाहिए। न तो बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनेला दल हुए हो गए दल के नेता। आयोग का दरस की हमारा बात हो हमारे बेटा कुल जना तो बिहार के आदमी जीवन भर झंडा लेके ढोआ जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। अगर विकल्प बनाना है तो आपको लगना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? न सुधार पाने वाला राज्य मानकर ज्यादातर दलों ने नेताओं ने छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार के लोगों का है। आप बताइए, अब समय आ गया है कि बिहार की जनता मिलकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक जनता का विकल्प बनाए। बिहार की जनता को मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके हाथों में क्यों तो बिहार सुधर जाएगी। अरे बिहार की जनता को मिलकर नया विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि अच्छा विकल्प से भैया बन जाए, चढ़ावत हमने छोड़ के बना लिया जाए, लेकिन हमने के चुनाव कैसे जीतल जाए आपको वो भी बताने आए। लेकिन लोकतंत्र में जो जनता है, आप हनुमान हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी ताकत है।
जैसे हनुमान जी अपन शक्ति भुला जात रह, कोई आके कहलस के फान में बसा जोजन के समंदर तफान गइल। आप में वो ताकत है, एक बार जनता खड़ी हो जाए तो आपके सामने कोई दल कोई समीकरण टिकने वाला नहीं है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है, न जाति बल, न धन बल, न बाहुबल। आज हमरा के जानत तनको मन का ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे जितावे आवेला। पिछला 10 वर्ष में जिस दल का जिस नेता का हमने हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा। इस बार संकल्प लिए हैं, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका बिहार की जनता का हाथ पकड़े और भरोसा रखिए आपको बिहार में नहीं देंगे। जिसको भी समाज अपने बीच से चुनकर निकालेगा, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, जे करे के सब मिल के निकाली, वो करे पीछे जन सुराज के पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगावल जाए और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाया जाए, तभी बनेगा जनता की सरकार। एक नाम का बा जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। एक सुंदर राज किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, प्रशांत किशोर, मोदी, लालू, नीतीश का नहीं। एक तो सब पर दाव लगा के देख लेनी। एक बार इस दलों के विचारधारा और नेताओं के दलदल से निकलिए और अपने बच्चों के लिए अपनी सरकार बनाइए, हमारी मदद कीजिए और अपनी सरकार बनाइए। यही उपाय है बिहार को सुधारने का। गांधी जी ने देश को आजादी कैसे दिलवाई? गांधी जी आगे आगे चले और समाज को जगाया, समाज उनके पीछे पीछे चला, तो अब न देश की आजादी मिलो। दल बना के वोट लेने से हुई? समाज को जगना होगा, तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। तो आप बताइए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग से वोट मांगत नहीं की, चंदा हमको इसे ली ही ना, अपना चाय, खिचड़ी, टेंट, तंबू अपना साथे लेकर चलते हैं और नजर घुमा कर देख लीजिए, इतनी व्यवस्था हमने बनाई है लेकिन अपना एक फोटो भी नहीं लगाते। आपसे आए हैं मिलने, आपका आशीर्वाद लेने। ये जो बिहार में कमजोरी है, बिहार की परेशानी है, 50 वर्ष का जमा हुआ काई है, ये घबराने से नहीं होगा, गांधी मैदान में रैली करने से नहीं होगा। जैसे काई छोड़ावे खातिर फर्श को बैठ के ईटा से रगड़ के धीरे धीरे छोड़ावे पड़ेला, वैसे ही बिहार के गाँवे गाँवे जाके 600 आदमी के बैठा के समझावे के पड़े। सवेत मान जाई, तैयार हो जाई तो बदल जाई व्यवस्था, और ना समझी तो यही में भोगल जाई आगे। ये होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि बिहार में हम जो कर रहे हैं ये बिहार के समाज के भले के लिए है, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? प्रयास हो ना। एगो अंतिम बात को आपके खत्म करिए। हमने के जाता लड़का जाता असन बाहर बिहार से, कोई पढ़े गई, कोई मजदूरी करे, नौकरी करे गई, कोई दवाई इलाज करावे जाता, जे जाता बाहर ओकरा कहल जाता बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया। पूरे भारत में हर दिन हजारों बिहार के लोगों को बिहारी कह के जलील किया जाता है। हम आपको ये बताने आए हैं कि अपना आत्मविश्वास जगाइए। हम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं, ये तो कुछ नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है बिहार, देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। 1500 साल तक इस देश की राजनीति की केंद्र बिंदु में रहा है बिहार। हमने के सब बेवकूफ बनी जा। अरे आप जग जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, संकल्प ले लीजिएगा, तो आप में, यहाँ के लड़कों में, यहाँ की जमीन में वो ताकत है कि हम लोग वो व्यवस्था बना सकते हैं कि पूरा देश का आदमी देखेगा कि बिहार में कितनी तरक्की हुई है। हमारा के आदमी कहता ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बोलता अपना खातिर का चाहता। कई लोग के बुझाते कि हम सरकार बनावे आइल बानी, मुख्यमंत्री बने आइल बानी। अरे आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए। हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी को डॉक्टर बनाए,
हम यहाँ पढ़ कर यहाँ पहुंचे हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं आए हैं। अगर सरकार में जाना होता तो आज नीतीश कुमार को फोन करेंगे, कल सरकार में आ जाएंगे। क्या रोका था? ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है। अपना जीवन का सब कुछ दांव पर लगाए हैं, क्योंकि मेरा ये सपना है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को एक दिन समृद्ध और अग्रणी राज्यों के श्रेणी में देखें। ये सपना लेकर आए हैं कि मेरे जीवन काल में ऐसा दिन भी आना चाहिए जब गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब से लोग बिहार में आकर रोजी रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। 40 MP का राज्य बिहार, हमनी का लड़का बन गया फैक्ट्री में मजदूर। हमनी के आंखें नहीं के खुला। ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हम लोग सबका झोला लेकर ढोने के लिए पैदा हुए हैं। संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, और बिहार के बच्चे पूरे भारत में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। संकल्प लीजिए और ये बेहतर बिहार बनाइए, तभी सुधरेगा। एगो प्रशांत किशोर से ना होई, सबको लगना पड़ेगा, सबको खड़ा होना पड़ेगा। रउआ खड़ा होकर तो रउआ संग 10 आदमी और खड़ा हुई तब न बात बनी। हम तो चलते बनी सुबह से शाम तक, गांव गांव जाकर मुंह फाड़ के चिल्ला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं जगिएगा, नहीं प्रयास कीजिएगा, तो याद रखिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे, दूसरा नेता और दल कोई नहीं होगा। अभी तक रउआ कहते रहे कि विकल्प ना रहे। हम आपको सबसे बेहतर विकल्प बनाकर देते हैं, जो आपका विकल्प है। अपने आप पर भरोसा कीजिए, चुनिए, और ये सरकार का कमान अपने हाथ में लीजिए। अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ से लिखिए, ये व्यवस्था है। और एक बार एक नारा लगाकर खत्म करेंगे हम लोग, इस मिट्टी के सम्मान में, जहां हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए। हम लोग, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गांधी जी के झंडा बा, एकरा ले जाके घरे लगावे तो होई इज्जत से उलिए, ना ले जाके नाली गली में फेंकब तो ठीक बात नहीं है। लीजिएगा तभी जब आप इसको लगाना चाहते हैं। अब बच्चों को खेलने के लिए झंडा नहीं है, उसमें गांधी जी का फोटो है, इतना इज्जत रखिए गांधी जी का। देखा हमारा संगे चले के बाद आगे तो 1-2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर चलिए साथ में, नहीं तो बैठ के सुस्ताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।